जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदरा क्लास पर। आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर प्रायिकता लेकर आए हैं। प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, यदि चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कारक एक सिक्का को उछालने पर एक चित या शीर्ष, बोले तो हेड, एक चित या शीर्ष या हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। तो हम लोग जब एक सिक्का को उछालेंगे तो कारक चित या शीर्ष या हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। आप लोग जल्दी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट में। तो एक सिक्का को उछाल लेंगे तो क्या आ सकता है, हेड, और क्या आ सकता है, टेल। तो हमसे पूछ रहा है कि चित आने की प्रायिकता माने हेड आने की प्रायिकता। तो हेड कई बार आएगा, एक बार, माने एक। अब बटे कुल कितना घटना हो गया, 2। तो एक बटे कितना हो जाएगा, 2। माने चित आने की भी एक घटना, चित आने की प्रायिकता भी 1/2। और टेल कई बार आया है, एक बार। तो 1 बटे कितना, 2। जिसका पूछेगा उसको रखेंगे ऊपर। तो हेड को पूछ रहा था प्रायिकता, तो हेड की आने की संख्या कितना, 1 है। तो 1 अब बटे कुल, कुल का वो घटेगा, 2 घटना। तो कुल बटने माने कुल हो जाएगा नीचे में। तो 1 बटे कितना, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर। असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना की प्रायिकता होती है कितना होता है, 0। कितना होता है सर, 0। कितना होता है, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। प्रायिकता का मान जो होता है 0 से 1 के बीच होता है। 0 से 1 के बीच मतलब कभी भी प्रायिकता निगेटिव में नहीं होती है, माइनस में नहीं होता है, और 1 से बड़ा नहीं होता है। 1 से बड़ा नहीं होता है। प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा, लेकिन 1 या 1 से छोटा होता है। 1 या 1 से छोटा होता है। तो प्रायिकता किस में नहीं होगा, तो निगेटिव में प्रायिकता नहीं होगा, और 1 से बड़ा नहीं होगा। तो कौन नहीं होगा प्रायिकता, तो -5, क्योंकि निगेटिव में प्रायिकता नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कर किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। प्रायिकता नहीं होती है तो कब नहीं होगा, तो निगेटिव में रहेगा तो नहीं होगा, 0 1 से अधिक रहेगा तो नहीं होगा। तो -9 निगेटिव में है, इसलिए प्रायिकता नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कर बादशाह बेगम गुलाम को कहा जाता है। बादशाह बेगम गुलाम को क्या कहते हैं, तो फेस कार्ड। कौन कार्ड, फेस कार्ड, अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्ता। तो कहेगा कुल तस्वीर वाला पत्ता कितना, तो 12। 4 गो होता है बादशाह, 4 गो होता है बेगम, और 4 गो होता है गुलाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन ताश की गड्डी में फेस कार्ड, बोले तो तस्वीर वाला पत्ता होता है, माने कितना होता है, फेस कार्ड कितना होता है, तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है, तो 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है, जिसमें 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन कर एक सिक्का को उछालने पर टेल अर्थात पट आने की प्रायिकता बताइए। पट आने की प्रायिकता बताइए। अभी बताए थे एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। तो कह रहा टेल आने की, मैंने टेल कई बार आएगा, कई टेल घटित होने की संख्या क्या है, तो 1। अब बटे कुल कितना घटा हुआ है, 2। तो 1 बटे कितना आ जाएगा, 2। 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन कर यदि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी हो, मैंने पी बराबर बताइए क्या होगा। घटना क्या है, ई है, तो घटित होने की प्रायिकता अर्थात पी बराबर क्या होगा, तो पी बराबर एन बटे क्या होगा, एन एस। एन/एन/एस। पी बराबर एन/एन/एस। जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसको रखेंगे ऊपर, उसकी संख्या को कहाँ रखेंगे, ऊपर, उसके घटित होने की संख्या को ऊपर। अब कुल को कहाँ रखेंगे, नीचे। कुल को कहाँ रखेंगे, नीचे। तो एन बटे क्या हो जाएगा, एन/एस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं।
एक ताश की जो गड्डी होता है उसमें कितने पत्ते होते हैं? तो कितने होते हैं सर? 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। ताश की गड्डी को कितने भागों में बांटा गया है? ताश की जो गड्डी है ना उसे कितने भागों में बांटा गया है? तो 13 भाग में। कितने भाग में? 13 भाग में। सॉरी, ताश की गड्डी को कितने भागों में? तो 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों में बांटा गया है। अब प्रत्येक भाग में 13-13 पत्ते होते हैं। 13-13 पत्ते होते हैं। कहेगा कितने भागों में बांटा गया? कितने समूह में? 4 समूह में। और हर एक समूह में 13-13 पत्ते होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो कभी भी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं होता है और माइनस में नहीं होता है। तो माइनस में 15 नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। किसी निश्चित या निर्धारित या उसे बोलते हैं संभव घटना की प्रायिकता होगी। किसी निश्चित या निर्धारित या संभव घटना की प्रायिकता होगी। कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। यदि ई कोई घटना है तब पी प्लस पी नहीं पी प्लस पी डैश का मान होगा तो हमेशा 1 होगा। हमेशा कितना होगा? इसको सुधार लीजिए, कर लीजिए 3। कितना होगा? 1 होगा। पी प्लस पी प्लस पी नहीं माने घटित होने की प्रायिकता, घटित नहीं होने की प्रायिकता का योगफल कितना होता है? 1 होता है। पी प्लस पी डैश कह दे या पी प्लस पी नहीं कह दे या पी प्लस पी सी कह दे, उसका मान कितना आता है? 1 आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ताश के पत्ते में से एक निकाला जाता है। एक लाल बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? लाल रंग का बादशाह क्या होगा? लाल रंग का बादशाह पूछ रहा है। तो ताश की गड्डी में तो कह रहा लाल रंग का बादशाह कै गो होगा? बादशाह पूछेगा तो 4। बादशाह पूछेगा तो कितना? 4। लेकिन जिसमें से लाल पूछेगा बादशाह तो 2 गो और काला कै गो होता है? 2 गो। कितना? 2 गो माने 2 गो काला 2 गो लाल 2 गो काला 2 गो लाल। तो पूछ रहा लाल बादशाह होने की प्रायिकता, जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसको ऊपर तो इसका कितना? 2 और बटे कुल को नीचे तो कुल पत्ता कितना? 52। कटेगा तो कितना आएगा? 1/26। 1/26। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। यदि 2 सिक्कों को उछाला जाए तो कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता क्या होगी? तो जब कम से कम कहेगा तो जितना कहे उतना या उतना से अधिक। तो 2 सिक्का को उछालेंगे तो क्या क्या आएगा? हेड हेड आएगा, टेल टेल आएगा, हेड टेल आएगा और टेल हेड आएगा। तो कह रहा है कम से कम 2 चित आना चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक रहना चाहिए। 2 भी रहेगा तो भी सही है, 2 से अधिक भी रहना चाहिए। तो चित चित माने टेल। चित मतलब का मतलब टेल, चित का मतलब टेल। तो माने कम से कम 2 रहना चाहिए। माने 2 रहना चाहिए या 2 से अधिक रहना चाहिए। 2 है किसमें? तो इसमें है एगो में। इससे ज़्यादा है नहीं तो मैंने 1 बटे कुल। कुल कितना? 4। 1 बटे कितना? 4। 1/4। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। एक ताश के 52 पत्तों में से एक अचानक गिर जाता है। एक लाल रंग के बेगम होने की प्रायिकता बताइए। लाल रंग का बेगम होने की प्रायिकता। तब बेगम कहेगा था कितना? 4। जिसमें लाल का वो रहता है 2 और काला का वो रहता है 2। 2 अब बटे कुल। कुल का मतलब कितना? 52 तो आएगा 1 बटे कितना? 1/2। 1/26। 1/26। 1 बटे कितना? 26। 1 बटे कितना आएगा? 26। तो कौन हो जाएगा? नन नन। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। अगर 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड या चित आने की प्रायिकता बताइए। कम से कम कितना? 2। कम से कम 2 में जब भी कम से कम कहेगा समझ जाएंगे जितना कहेगा उतना या उतना से अधिक। तो 2। 3 सिक्का को उछालेंगे तो 2 गो रहना चाहिए या 2 से अधिक रहना चाहिए?
तीन सिक्का उछालते हैं तो क्या क्या आएगा, हेड 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 आएगा, टेल 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 आएगा, हेड हेड टेल आएगा, टेल टेल हेड आएगा, हेड टेल हेड आ सकता है, या टेल हेड टेल आ सकता है, और कुछ आ सकता है। तो क्या आ सकता है टेल हेड हेड टेल हेड हेड, और क्या सकता है, और क्या सकता है तो हेड टेल टेल, इसके अलावा कोई और नहीं आ सकता है। तो कह रहा है कम से कम कितना, दो गो हेड रहना चाहिए, मैंने समझेंगे दो या दो से अधिक रहना चाहिए। तो कै गो हो गया, एगो, दो गो, तीन गो, चार गो, मतलब चार बटे कितना, आठ, चार बटे कितना हो गया, आठ, चार बटे आठ, चार बटे आठ करेंगे मतलब कितना, एक बटे दो, एक बटे दो, एक बटे कितना हो जाएगा, दो। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्रायिकता का मान हमेशा ध्यान में रखना है, जीरो और एक के बीच, जीरो के बराबर या एक के बराबर, लेकिन जीरो और एक के बीच रहना चाहिए। तो एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्रायिकता का मान, जीरो से कम नहीं होना चाहिए। एक से ही ज़्यादा है तो प्रायिकता नहीं है, 1.1 प्रायिकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। अरे एक थैले में 6 गो काला है, 8 गो उजला है, तो कोई गेंद निकाला जाता है तो उजला होने की प्रायिकता बताइए। तो पहले कुल गेंद की संख्या कितना हो जाएगा, तो कुल गेंद की संख्या 8 6 14। किसका पूछ रहा है, उजला का, तो उजला कै गो है, तो 8 गो है उजला। तो जिसका पूछेगा उसको रखेंगे ऊपर, 6 गो उजला, 8 गो उजला है तो 8 बटे कुल गेंद कितना, 14, कटेगा तो कितना, 4 दूना 8, 7 दूना 14, मैंने 4/7, 4/7। चला आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान कितना होता है, कितना होता है सर, एक होता है। कितना होता है, एक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। कर किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा। तो अधिकतम मान कितना होता है, एक। कितना, एक। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकता का योग कितना होता है। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना, तो एक। कितना होता है, एक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। कर एक पासे को फेंकने पर दो से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासा को फेंकेंगे तो दो से बड़ा रहना चाहिए। तो कौन कौन दो से बड़ा है, 3 4 5 और 6। तो कै गो हो गया, 4 बटे एक पासा खून कै गो आएगा, तो 6 आएगा। 4/6 मैंने दो से काटेंगे, दो दूना 6, दो दूना 4, तीन दूना 6, दो बटे कितना, 2/3, 2/3। तो कौन हो जाएगा, नन, 2/3 नन। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है, प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता का मान अभी बताएं, जीरो और एक के बीच, जीरो के बराबर भी हो सकता है, एक के बराबर हो सकता है, लेकिन नहीं कब होगा, माइनस में नहीं होगा। प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होगा और एक से अधिक नहीं होगा। तो माइनस में दो प्रायिकता का मान नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर। इतना 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 का सम संख्या की प्रायिकता बताइए। सम संख्या की प्रायिकता, तो सम संख्या कै गो है, एगो, दो गो, तीन गो, 4 गो, 5 गो, मैंने 5 बटे कुल संख्या कितना है, तो 10। दो संख्या कितना, 10, एक बटे कितना, दो, एक बटे दो, एक बटे कितना, दो। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। एक पासा को उछाला जाता है, मैंने फेंका जाता है, तो सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। एक पासा को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, तो 1 से लेकर 6 तक जो सम संख्या कौन कौन, 2 4 और 6। तो कै गो ही हो गया, 3
कई संख्या, 3 संख्या बटे कुल कितना, एक पासा को फेंकूँ तो कई गो संभव होगा, 6 गो, तो 1 बटे कितना आएगा, 2, 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। एक पासा को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता बताइए। 5 आने की प्रायिकता, तो एक पासा को फेंकेंगे तो 5 कै बार आ सकता है, 1/, एक पासा को फेंकेंगे तो कुल कै संभव, 6, 1/6, 1/6, 1/6। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। करा एक क्रिकेट मैच में एक महिला गेंदबाजी खेली गई है, 30 गेंदों में 6 बार छक्का मारती है, 6 बार चौका मारती है, चौका न मारे जाने की प्रायिकता बताइए। 30 गो गेंद है जिसमें से 6 बार चौका मारती है, तो कई गो नहीं मारेगी, 24 को चौका नहीं मारेगी, 24/, कुल कितना, 30, 24/, कुल कितना, 30, काटेंगे तो हो जाएगा 6 चौके 24, 6×5 30, मतलब 4/, कितना, 5, 4/5। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर। एक सिक्कों को उछालने पर शीर्ष, बोले तो हेड या टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड या टेल आने की प्रायिकता कितना, 1/2, 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर। एक पासा को फेंकने पर अभाज्य संख्या की प्रायिकता बताइए। एक पासा को फेंकेंगे तो अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा, 2, 3, 5। इसके अलावा कोई अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता कहेगा तो जिसके पूछेगा उसकी संख्या को नीचे मैंने 3/, कुल कितना, एक पासा को फेंकेंगे तो 6, 1/, कितना, 2, 1/, कितना, 2, 1/2, 1/2 ऑप्शन नहीं है तो सुधार लेंगे, 1/, कितना, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। दो पासा को एक साथ उछाला फेंकने पर उनके ऊपर आई संख्याओं का गुण योगफल कितना, 10 होने की प्रायिकता बताइए। 10 होने की प्रायिकता, दो पासा को फेंक रहे हैं, 10 होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो एक तो आएगा कितना, 6, 4, फिर आएगा कितना, 4, 6, फिर एक आएगा 5, 5, कितना बार आएगा, 3, कितना आएगा, 3, मैंने 3/, कुल कितना, कुल कितना 36, कुल कितना 36, 12 36, मतलब 1/, कितना, 2, 1/2। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर। कह रहा है कि दो पासा को एक साथ उछाला जाता है, फेंका जाता है, तो दोनों पर एक समान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। एक समान रहना चाहिए, मतलब दोनों पर 1-1 आना चाहिए, 1-1, या दोनों पर 2-2 आना चाहिए, या दोनों पर 3-3 आना चाहिए, या दोनों पर 4-4, या दोनों पर 5-5 आना चाहिए। तो कुल समान कह, दो पासा को फेंकेंगे तो कुल दोनों पर समान संख्या आने की घटना मैंने कई बार घटेगा, तो 6, और दो पासा को फेंकेंगे तो कितना घटना घटेगा, 36। तो 1/, कितना आएगा, 6, 1/6। ऑप्शन नंबर सुधार लेंगे, कोई भी 1/, कर लेंगे 6, पहला को सुधार लेंगे 1/6। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर। करा एक ताश के 52 पत्तों में, कहा ताश में कितने पत्ते, 52। अच्छी तरह से फेंटी गई एक पत्ता निकाला जाता है, तो तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता, तो तस्वीर वाला पत्ता की संख्या कितना, 12, और कुल पत्ता कितना, 52। तो जिसकी प्रायिकता पूछता उसको रखेंगे ऊपर, तो 12 अब बटे क्या हो जाएगा, 52। काटेंगे अब, 4×3 12, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 4×3 12, मतलब 4 बार में काट रहे हैं, तो 4×3 12, और 13 चौके 52, 3 चौके 3,
चौके 12, 13 चौके 52, मतलब 4 बार काटेंगे तो 3 बटे कितना 13, 3 बटे 13, 3 बटे 13। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 में कह रहा है कि 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई है, इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। इक्का होने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है, इक्का होने की प्रायिकता। तो इक्का होने की संख्या 4, 52 पत्ता कुल है कितना 52, तो कहेगा इक्का होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसको रखेंगे ऊपर। तो इक्का की संख्या कितना है 4, तो 4 अब बटे कुल को कहाँ रखेंगे नीचे, तो कट जाएगा 13 चौके 52, 1 बटे कितना 13, 1 बटे 13, 1 बटे 13। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। कर यदि एक पासा को फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करें कि पासे पर विषम संख्या प्राप्त हो। एक पासा फेंकेंगे तो क्या प्राप्त हो विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन हो, 1 है, 3 है, 5 है। विषम संख्या की संख्या क्या हो 3। अब बटे एक पासा को फेंकें तो कुल संख्या कुल घटना कितना होगा 6, तो मतलब 1 बटे कितना 2, 1 बटे 2। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता 3/10 है तो ई के नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोनों का योग कितना होता है 1, मतलब 3/10 अब प्लस पी ई नहीं मतलब पी ई डैश बराबर कितना 1, तो प्लस में हो जाएगा तो माइनस में जाएगा उन्हें 1, अब माइनस 3 बटे कितना 10, तो एलसीएम कितना आएगा 10, तो 10 माइनस 3 बराबर कितना 7/3, 60/10, 7/10, 7/10, 7/10। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। कर यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता कितना है 1/3 है तो घटना ई के नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकता का योगफल कितना आता है 1, मतलब 1/3 अब प्लस नहीं घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता मानी पी ई डैश बराबर कितना 1। तो यहाँ से मान निकालेंगे किसका पी ई का, इधर ही प्लस में हो जाएगा तो माइनस में माने 1, अब माइनस 1/3, 3 गया उधर तो हो जाएगा 3, अब माइनस 1 तो कितना आएगा ये 2, अब बटे कितना 3, 2/3, 2/3 ऑप्शन नंबर कितना सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। अगर एक पासा को फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता, एक पासा को फेंकेंगे तो 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पासा फेंकेंगे तो 6 कई बार घटित होगा, तो 1 बार घटित होगा। और एक पासा को फेंकेंगे तो कुल घटना कितना घटित होगा तो 6 होगा। तो जिसकी पूछता है उसको रखेंगे ऊपर, तो 6 1 बार घटित हुआ तो 1, अब बटे कुल कितना तो 6, 1 बटे कितना 6। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो बताए थे घटना की प्रायिकता जो होता है 0 और 1 के बीच होता है। 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, लेकिन 0 और 1 के बीच होता है। 0 से छोटा नहीं होता है, 1 से बड़ा नहीं होता है। तो जब आप लोग इसको काटिएगा बढ़िया से तो आएगा 0 पॉइंट कुछ आएगा, ये आएगा, ये भी आएगा 0 पॉइंट कुछ। लेकिन ई काटिएगा तो आएगा 3 से भाग दीजिएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, अब पॉइंट 3, तो बताइए 6.3 आएगा और कुछ आएगा इधर। तो क्या ये 0 और 1 के बीच है तो नहीं, बल्कि 1 से अधिक है, तो ये प्रायिकता नहीं है, प्रायिकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। करें यदि अंक को इतना 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 में से एक अंक चुना गया है तो उसके सम होने की प्रायिकता बताइए। सम होने की प्रायिकता, तो सम होने की प्रायिकता पूछेगा तो जिसकी प्रायिकता पूछे उसकी संख्या को रखेगा ऊपर। तो पहले जोड़ लीजिए सम कई बार घटित हो रहा है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार,
4 बार, मतलब 4 अब बटे कुल कितना घटित हो रहा है 9, 4 बटे कितना 9, 4 बटे 9, 4 बटे 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर, किसी सिक्कों को उछालने पर पृष्ठ आने की प्रायिकता बताइए। पृष्ठ आने की प्रायिकता क्या होगी? पृष्ठ आने की प्रायिकता, तो एक सिक्का को उछालेंगे तो कुल कई घटना हो सकता है 2, अब पृष्ठ कई बार आ सकता है 1, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 2, जिसका पूछेगा उसको रखेंगे ऊपर, कुल को रखेंगे नीचे, तो 1 बटे कितना 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, दो पासे को फेंकने पर संभव परिणामों की संख्या। दो पासा को फेंक रहे हैं तो कितने परिणाम संभव हो सकते हैं? तो 36। कितने होते हैं? 36। पासा को फेंकने, अगर n पासा फेंकेंगे, n पासा फेंकेंगे 6 के पावर कितना होगा n पासा को फेंकने पर कुल परिणामों संभव की संख्या हो जाएगा 6 के पावर n। अगर एक पासा फेंकेंगे तो 6 के पावर 1, 2 पासा फेंकेंगे तो 6 के पावर 2, 3 पासा फेंकेंगे तो 6 के पावर 3, मतलब क्या निकलेगा? तो कुल संभव परिणामों की संख्या, माने एक पासा फेंकेंगे तो कै परिणाम? 6 परिणाम, 2 गो तो 36, 3 गो तो 6 का क्यों 216, 4 गो रहेगा तो 6 के पावर 4। तो पूछ देगा हमसे कि पासे के n पासा फेंकने पर कुल परिणामों संख्या का सूत्र क्या होगा? तो 6 के पावर n होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन, एक थैला में 4 गो लाल है, 6 गो काली गेंद है, 6 गो काली गोली है, एक गोली निकाला जाता है तो काली होने की प्रायिकता क्या होगी? काली होने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले कहेंगे कुल थैले में कुल गेंद कितना? तो 4 + 6 तो कितना हो जाएगा 10। थैला में कुल गेंद कितना? 10। किसकी प्रायिकता पूछ रहा है? काला का, तो काला को कहाँ रखेंगे? ऊपर। जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसको रखिएगा ऊपर। तो काला कै गो है? काला यहाँ 6 गो है, तो 6 अब बटे कुल कितना हो गया? 6 4 कितना 10, मैंने 6 बटे कितना 10, काटेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 और 5 दूना 10, मैंने 3 बटे कितना 5, 3 बटे 5, 3 बटे 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, कौन सी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती? घटित नहीं हो सकती, घटित नहीं हो सकती, तो 2 कभी नहीं घटित हो सकती 2। 45 नंबर, वह घटना जो घटित नहीं हो सकती है कौन सी घटना कहलाती है? असंभव घटना, असंभव घटना। चलिए 46 नंबर देखते हैं। यदि घटना की प्रायिकता पी हो तो, किसी घटना की प्रायिकता पी हो तो संबंध बताइए क्या होगा? संबंध बताइए क्या होगा? तो प्रायिकता का जो मान होता है 0 के बराबर होता है और 0 से बड़ा होता है, यानी पी प्रायिकता है। पी क्या है? प्रायिकता है। प्रायिकता का मान 0 के बराबर होगा या 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, लेकिन 1 से बराबर होगा और 1 से क्या होगा? छोटा होगा। 1 से क्या होगा? छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। कौन मिल रहा है? तो कौन मिल रहा है? तो बी 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 बी। चलिए 47 नंबर, कर यदि किसी घटना की प्रायिकता 0.05 है, यदि किसी घटना की प्रायिकता 0.05 है तो पी नहीं की प्रायिकता होगी। पी नहीं की प्रायिकता होगी तो प्रायिकता होना और नहीं होना का योग कितना आता है? 1, यानी इस 0.05 बराबर प्लस पी नहीं, पी नहीं, पी नहीं बराबर कितना? 1, तो इधर जाकर घटेगा 1 में 0.5 तो आएगा 0.95, 0.95। जब भी इस टाइप का पूछ देगा तो दोनों का योगफल कितना होता है? 1, और जिसका दिया रहेगा उधर उसको ले जाइएगा तो घट जाएगा, तो जिसका नहीं दिया रहेगा उसको निकल जाएगा 0.95। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल स्वर वर्णों की संख्या चुनिए। स्वर वर्ण अंग्रेजी वाला में कै गो स्वर? 5। कै स्वर? 5। अब बटे कुल कितना स्वर, कुल कितना अंग्रेजी वर्णमाला रहता है? 26, तो 5 बचे 26। जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसको ऊपर, कुल को कहाँ रखेंगे? नीचे। तो 5 बटे कितना हो गया? 26, क्योंकि स्वर कितना होता है अंग्रेजी में? स्वर 5, कुल कितना? 26। कुल वर्णमाला अंग्रेजी में कुल वर्णमाला कितने? 26, 5 बटे 26, 5 बटे 26। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन,
ताश की गड्डी में चिड़ी और हुकुम, इसे बोलते हैं कालापन। चिड़ी और हुकुम कालापन कि पत्ते का रंग होता है, तो काले रंग की पत्ते की संख्या बताइए। काले रंग के पत्ते की संख्या माने चिड़ी और हुकुम का जो रंग होता है कैसा होता है, काला। चिड़ी और हुकुम का रंग कैसा होता है, काला। चिड़ी और हुकुम का रंग कैसा होता है, काला। तो काले पत्ते की संख्या बताइए कितना, तो 26। कितना होता है, 26। कुल पत्ता होता है 52, जिसमें से 26 को होता है काला और 26 को होता है लाल। 26 को क्या होता है, लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन। ताश की गड्डी में पान, गड्डी मैंने पान रंग या ईंट रंग, मैंने पान और ईंट का रंग लाल है। पान और ईंट का रंग कैसा होता है, लाल। पान और ईंट का रंग कैसा होता है, लाल। तो लाल रंग के पत्तों की संख्या बताइए, तो कितना हो जाएगा, 26। काला भी 26 और लाल भी 26। आगे बढ़ते हैं। ताश में बिना तस्वीर वाले पत्ते की संख्या कितनी है, कितनी है बिना तस्वीर वाला। तो तस्वीर वाला कई गो, 12 गो। कई गो, 12 गो। कुल कई गो, 50 गो। तो 50 में से गया 12 तो कई बचा, 40। बिना तस्वीर वाला कई गो, 40 गो। 40 गो, 40 गो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर। प्रायिकता सिद्धांत को समुच्चय सिद्धांत पर आधारित किसने किया। प्रायिकता सिद्धांत को समुच्चय सिद्धांत पर आधारित किसने किया, किसने किया था, किसने किया था, कॉल्मो गौरव, कॉल्मो गौरव, कॉल्मो गौरव। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन। किसी सिक्कों को n बार उछालने पर कुल सम परिणामों की संख्या क्या होगी। किसी सिक्कों को n बार उछालेंगे, कई बार, n बार उछालेंगे तो कुल परिणाम संख्या क्या होगी, 2 के पावर n। 2 के पावर क्या होगा, n। एक बार उछालेंगे तो 2 के पावर 1 माने कितना, 2। कुल परिणाम कितना आएगा, 2। 2 बार उछालेंगे 2 के पावर कितना, 2, तो हो जाएगा कितना, 4। अगर 3 बार उछालेंगे मैंने एक सिक्का को 3 बार उछालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 माने 8। या 3 सिक्का को उछालेंगे तो 8। कुल परिणाम कितना, 8। 2 सिक्का को उछालेंगे तो 4। मतलब n सिक्का को उछालेंगे तो कुल सम परिणाम संख्या n के 2 के पावर n। उसी तरह से अगर पासा कहेगा कि पासा को n बार उछाला जाए तो कुल सम परिणाम की संख्या, तो 6 के पावर कितना हो जाएगा, n। 6 के पावर n। पासा को बोलेगा तो 6 के पावर n और सिक्का को बोलेगा तो 2 के पावर n। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन। घटना ई डैश, घटना ई की क्या कहलाती है, माने घटना नहीं, घटित नहीं होने की प्रायिकता और घटना घटित होने की प्रायिकता को क्या कहते हैं, एक दूसरे का पूरक घटना, एक दूसरे का पूरक घटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर। ताश की गड्डी को 4 समूह में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक समूह में कुल कितने पत्ते होते हैं, माने हर एक समूह में कितना कितना पत्ता, 13। कितना, 13 पत्ते। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन और यह लास्ट क्वेश्चन है। 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई है, जिसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो लाल रंग या काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता बताइए। लाल रंग का बादशाह या काले रंग का बादशाह। तब बादशाह की संख्या कितना होता है, 4, जिसमें से काला कई गो, 2 गो। लाल कई गो, 2 गो। लाल भी 2 गो होता है, काला भी 2 गो होता है। तब पूछा जाए तो लाल का बताइए प्रायिकता या तो काले रंग का बताइए प्रायिकता। तो लाल भी 2 गो होता है और काला भी 2 गो होता है। 2 और बटे ताश के 52 में पत्ता में कितना बादशाह, मैंने काला रंग का बादशाह या लाल रंग का बादशाह कहेगा, 2 और बटे कुल पत्ता कितना, 52 मैंने 1 बटा कितना, 26। 1 बटे कितना, 26। 1 बटे 26।